देश के जाने माने एवं वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदना हमारे बीच नहीं रहे। कल तक ट्विटर पर लोगों के लिए मदद की अपील कर रहे थे, जितना हो सके लोगों की मदद करवा रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो तो चले गए इस दुनिया से। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने जो अपना रंग दिखाया है, वो देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि इस तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं। इस तरह के लोग उस देश में रहते हैं जो मरने के बाद दुश्मन को भी सम्मान की नज़रों से देखते हैं, और अगर किसी की मौत हो जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अगर इन्होंने कुछ गलत किया हो तो उन गलत कर्मों को यहीं पर माफ़ करे। लेकिन शर्जील उस्मानी नाम का जो खुद को एक एक्टिविस्ट बोलता है, कहता है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, इसके लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं जो इसको एक्टिविस्ट मानते हैं। इसका जो चेहरा बेनकाब हुआ है वो दिखाता है कि इस तरह के कितने लोग जो एक्टिविस्ट होने की आड़ में अपना नफ़रत का धंधा चलाते हैं। ये दूसरों को नफ़रत करने वाला बताते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये हमारे धर्म के विरोधी हैं, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद हैं। रोहित सरदना हम इस दुनिया में नहीं रहे, जाहिर सी बात है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो थोड़ा बीजेपी का पक्ष लेते हैं, जो कहा जाता था। लेकिन कांग्रेस के सभी नेताओं ने उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन ये शर्जील उस्मानी जो कुछ भी नहीं है, ना तो कोई नेता, सिर्फ एक एक्टिविस्ट के नाम पर लाखों फॉलोअर लेकर घूम रहा है, इसने जो रोहित सरदना की मौत के बाद अपशब्द कहे हैं, कहा है कि वो तो दंगे भड़काता था रोहित सरदना, सोशियोपैथ कहा है, और कहा है कि जर्नलिस्ट के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए। अरे शर्जील उस्मानी, रोहित सरदना को तो लोग जैसे याद करेंगे वैसे करेंगे ही, तुम अपना देखो, तुम जीते जी तुमको कैसे याद करेंगे। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब शर्जील उस्मानी ने यह किया तो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे। जो इसके फॉलोअर हैं वो हम सब कर रहे थे, बहुत से फॉलोअर कह रहे थे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह के कमेंट, भद्दे कमेंट देखकर आप सोचेंगे कि हमारे देश में लोग कैसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि एक यूज़र ने तो ये तक लिख दिया कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जैसे कि जिसने वो लिखा वो तो अमर होने का सर्टिफिकेट लेकर आया है, एक दिन उसको तो इस दुनिया से जाना नहीं। इस दुनिया से जाना सभी को है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर जाता है। लेकिन हैरानी होती है कि दूसरे के मरने पर किस तरह से खुशी मनाते हैं, जैसे कि उनका तो नंबर कभी आएगा ही नहीं। इस तरह के लोग जो किसी के मरने के बाद उसको गाली दे रहे हैं, याद कर रहे हैं कि वो कैसे रिपोर्टिंग करता था, बजाय इसके कि उसने अपने छोटे से करियर में, रोहित सरदना ने अपने छोटे से करियर में कितना कुछ अचीव किया, और मात्र 42 साल की उम्र में आज तक जैसे बड़े चैनल के सबसे बड़े पत्रकार बन चुके थे, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने की बजाय इनका ध्यान है कि मरे हुए व्यक्ति को नीचा दिखाओ, मरे हुए व्यक्ति को गाली दो। इस तरह के लोगों की संख्या पहले बहुत कम होती थी, लेकिन अब इतनी संख्या में ये लोग हो गए हैं कि काफ़ी हैरानी होती है कि इस तरह के लोग हमारे देश में इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लोगों को थोड़ा दिमाग आए और शर्जील उस्मानी को लोग अब एक्टिविस्ट मानना तो कम से कम बंद ही कर दें। ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भरी हुई है जाति विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।